अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत और फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को या करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से। प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं या नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, और क्या ये किसी पॉइंट के ऊपर टर्मिनेट होती भी हैं या नहीं होती। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। एक पॉइंट तो ये है इंपॉर्टेंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंटिन्यूस लूप नहीं बनाएगी। उनकी लूप्स हमेशा डिसकंटिन्यूस होंगी, मतलब किसी एक पॉइंट के ऊपर जाकर वो क्या हो जाएगी, लाइन टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे ये एक लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई, नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो गई, तो लूप तो बनी ही नहीं है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डिसकंटिन्यूस लूप्स को बनाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंटिन्यूस लूप्स को बनाती हैं। अब अगर हमारे पास सेकंड चार्ज ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज ना हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पर जाकर टर्मिनेट करेंगी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल एंड्स एट इन्फिनिटी। तब वो इन्फिनिटी के ऊपर जाकर एंड्स होंगी, इन्फिनिटी के ऊपर जाकर टर्मिनेट करेंगी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज electric field lines start from positive charge and terminate on negative charge. In electric field line will start from positive and terminate at negative and it will not come back. एक दफ़ा टर्मिनेट हो गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। डू नॉट मेक कंटिन्यूस लूप, विल मेक डिसकंटिन्यूस लूप। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ब्लैक कलर की, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को कैलकुलेट करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। यही टेंजेंट लाइन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगी इस स्पेसिफिक पॉइंट P के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं पॉइंट R के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। क्यू पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को निकालना चाहते हैं, तो क्यू पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन को ड्रा करेंगे, और वही टेंजेंट लाइन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगी। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी। किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक से ज़्यादा डायरेक्शंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब होंगी, मतलब डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इट मीन्स कि वहाँ पर जो उस फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं तो यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे चली गई तो यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 3, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। अगर कोई मेटल है और हमने उस मेटल को चार्ज किया, तो उस मेटल के अंदर किसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। क्यों? दिस इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। जैसे यहाँ पर देखें, अगर मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस पॉइंट के ऊपर क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो मैं टेंजेंट भी दो ही ड्रा करूँगा। तो मैंने दो टेंजेंट लाइन ड्रा की और मैंने देखा कि इस एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो दो डायरेक्शंस आ रही हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक से ज़्यादा डायरेक्शंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इसीलिए
कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो क्रॉस कर जाती हैं तो उस एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक से ज़्यादा डायरेक्शन एग्जिस्ट करेंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर है, कोई भी चार्ज बॉडी है, तो उस चार्ज बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो उस चार्ज बॉडी की सरफेस के ऊपर हमेशा क्या होंगी, नॉर्मल या परपेंडिकुलर होंगी। जैसे ये मेरा हैंड है, अगर समझ लें कि ये मेटल का एक पीस है और ये बिल्कुल चार्ज्ड है, तो इस मेटल के पीस के अंदर किसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरी इस सरफेस के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगी, पैरेलल होंगी, तो क्या होगा कि जो चार्ज इसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा और वो करंट बना देगा। सो इसलिए हम क्या लेते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो चार्ज्ड कंडक्टर या चार्ज्ड बॉडी की सरफेस के ऊपर हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। प्रॉपर्टी नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस हैं, इनकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको आम आंख से जो है वो नज़र आती हैं, दिखाई नहीं देती, बल्कि ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीनियर एंड पैरेलल आल्सो इक्विडिस्टेंट। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगी, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो लीनियर होंगी, पैरेलल होंगी और इक्विडिस्टेंट होंगी। मतलब हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जा रही हैं, तो ये लाइंस पैरेलल भी हैं, लीनियर भी हैं और इक्विडिस्टेंट भी हैं। जितना डिस्टेंस इन दो लाइंस के दरमियान है उतना ही डिस्टेंस इन दो लाइंस के दरमियान, उतना ही डिस्टेंस इन दो लाइंस के दरमियान। इसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। सो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं किसी भी दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखूंगा, तो हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ए के ऊपर होगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट बी के ऊपर होगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट सी के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर नॉट लीनियर एंड आर एट वेरिइंग डिस्टेंस। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना तो वो लीनियर होंगी, और दूसरा कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, स्टार्ट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, कम है, लेकिन जैसे जैसे फील्ड लाइंस आगे प्रोपेगेट कर रही हैं तो डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, दो लाइंस के दरमियान इंक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हर पॉइंट के ऊपर सेम नहीं होगी, बल्कि जहाँ पर लाइंस क्लोज होंगी वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ पर लाइंस अवे होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। बिल्कुल इसी तरह से रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। और दो अपोजिटली पॉइंट चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। प्रॉपर्टी नंबर 9, दीज लाइंस कैन पास थ्रू कंडक्टिंग मीडियम। ये लाइंस किसी भी कंडक्टिंग मीडियम में से इजीली पास कर सकती हैं। तो आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ इजीली अंडरस्टैंड हो गई होंगी। हमारे चैनल को विज़िट करते रहिए इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके हमें लाजमी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।